दुनिया भर के साइंसदान दिन रात इन कोशिशों में मसरूफ हैं कि किसी तरीके से नस्ल इंसानी को इस आलमी वबा से बचाया जा सके कि जिसका नाम कोरोना है। अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी और तमाम बड़े ममालिक इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिशों में मसरूफ हैं और इस मकसद के लिए तमाम तर इख्तलाफात एक तरफ रखकर तमाम ममालिक मिलकर तगोदो कर रहे हैं। चीन में तैयार होने वाली एक वैक्सीन का तजुर्बा अमेरिकी शहर सियाटल में किया जा चुका है और अब आपको बताते हैं कि जापान में तैयार की गई एक पुरानी दवाई का तजुर्बा चीन में कोरोना में मुब्तला मरीजों पर किया गया है और इसके हैरतनाक नताइज सामने आए हैं। खुद चीनी माहिरीन भी ये देखकर हैरान रह गए हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर मरीज सेहतयाब हुए हैं। और वॉइस डेली के आज के वीडियो सेशन में आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि वो दवा कौन सी है, उसके इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और क्या आलमी सतह पर ये अवेलेबल है या नहीं। मगर हमेशा की तरह तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, जापान में तैयार की गई दवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मौसर साबित हुई है और इस बात का दावा चीन के सरकारी जराए की जानिब से किया गया है। चीनी माहिरीन का कहना है कि एक जापानी एंटी वायरल दवाई कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में मौसर साबित हुई है। वेपरअवेर नामी दवाई, जिसे एवगॉन के नाम से भी जाना जाता है, उसको 2014 में इस्तेमाल के लिए मंजूर किया गया था और इस दवाई को कई बीमारियों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस दवाई को हाथ, पांव, पीले बुखार समेत कई मुतअद्दिद बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी दवाई से चीन के शहर वुहान में 320 अफराद के इलाज में हौसला कुन नताइज सामने आए हैं। चीन की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के ओहदेदार यांग जिनमिन ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह दवाई कोरोना वायरस के लिए वाज़ेह तौर पर मौसर साबित हुई है। कोरोना वायरस में मुब्तला 35 मरीजों को यह दवाई दी गई और 4 दिन के बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो वो मनफी आया है। चीनी मेडिकल टीमों को इस दवाई को कोरोना वायरस के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई हैं। उन्होंने सिफारिश की कि कोरोना वायरस के इलाज मुआलजे में इस दवाई को जल्द से जल्द शामिल किया जाना चाहिए। चीनी दवासाज कंपनियों को बड़े पैमाने पर इस दवाई की तैयारी का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि इसकी फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। जापान के पास अब तक तकरीबन 20 लाख एवगोन गोलियों का जखीरा है, जबकि जापान की वजारत सेहत का दावा है कि हमने 80 अफराद को यह दवा दी, लेकिन वायरस ज्यादा बढ़ने की सूरत में कुछ लोगों पर इसने असर नहीं किया। अंदाजे के मुताबिक अगर जिस्म में कोरोना वायरस ज्यादा फैल जाए तो फिर यह दवाई मौसर कुन साबित नहीं रहती है, जबकि यह दवाई हामला खवातीन के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन अगर बहुत शुरू में कोरोना वायरस के इलामात जाहिर होने पर यह दवाई दे दी जाए तो 4 दिन के अंदर अंदर मरीज सेहतयाब हो सकता है। और दोस्तों, यही इस रिपोर्ट में हौसला अफजा बात है और पाकिस्तानी हुकूमत को भी फौरन इस पर नोटिस लेना चाहिए। चीनी हुकूमत से राब्ता करना चाहिए और इस दवाई के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जापान में अपना वक्त भी भेजना चाहिए। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि अगरचे इस दवाई पर चीन ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद चीन कोरोना की अपनी वैक्सीन बनाने के लिए तगोदो में मसरूफ है और चीन के एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज में रिकॉर्ड 42 दिन की मुद्दत में एक वैक्सीन भी तैयार कर ली गई है, जिसे अमेरिकी शहर सियाटल में आजमाया गया है। वाशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वक्त कोरोना वायरस की इस वैक्सीन का तजुर्बा किया जा रहा है। इस वैक्सीन को 4 सेहतमंद अफराद पर आजमाया गया है और टोटल इस वैक्सीन की आजमाइश 45 लोगों पर की जाएगी और इसके हतमी नताइज जानने में 12 से 18 माह का वक्त लगेगा। उसके बाद ही ये तयन किया जा सकेगा कि ये वैक्सीन वायरस के खिलाफ किस हद तक मौसर है। वैक्सीन की कामयाबी की सूरत में मजीद अफराद पर इसका तजुर्बा किया जाएगा। माहिरीन ने कुछ रजाकारों को इस वैक्सीन की ज्यादा और कुछ को कम मिकदार दी है। माहिरीन का कहना है कि ये वैक्सीन जिस्म में प्रोटीन्स तैयार करेगी, जिससे एंटीबॉडीज पैदा होने की रफ्तार बढ़ जाएगी और इंसान की कुव्वत मुदाफियत में बेहतरी आएगी और वो कोरोना वायरस से बच सकेगा। दोस्तों, यहाँ पर ये जान लीजिए कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फूटने वाली वबाओं का सबसे मौसर इलाज वैक्सीन ही होता है और इंसान ने वैक्सीन की मदद ही से ऐसी मूजी वबाओं पर काबू पाया है जो माजी में करोड़ों लोगों को मौत की घाट उतार देती थी। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करना और फिर से मार्केट में लाना इतना आसान काम नहीं है। माहिरीन के मुताबिक इसमें कम से कम 1.5 साल तक का अरसा लग सकता है, वो भी इस सूरत में जब सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चले, दरमियान में कोई भी गैर मुतवक्के रुकावट पेश न आए। इस वक्त दुनिया में 35 के करीब अदारे सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली जाए और हर कोई बेताबी से मुंतजिर है कि साइंसदान दिन रात एक करके वैक्सीन तैयार कर लें और इसकी मदद से कोरोना से महफूज हो जाएं। ये काम इतना आसान नहीं है। माहिरीन के मुताबिक इस अमल में जितनी भी जल्दी की जाए, जितने भी वसाइल बुरोकार लाए जाएं, 1.5 साल का अरसा कहीं नहीं गया। लेकिन कोरोना वायरस तो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, तो फिर वैक्सीन बनाने में इतनी देर क्यों? इस सवाल का जवाब डॉक्टर एंटनी फाउची ने दिया, जो अमेरिका में वबाई अमराज के अदारे के सरबराह हैं। उनका कहना था कि वैक्सीन बनाने में इतना ही वक्त लगता है। अगर कोई ये कहता है कि वो इससे जल्दी कर सकता है तो वो एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर रहा है जो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। वैक्सीन तैयार करना इतना आसान काम नहीं है। एड्स उसकी वाज़ेह मिसाल है कि पिछले 40 बरस की
दगोदो के बावजूद आज तक इस मोजी मर्ज की कोई वैक्सीन बाजार में दस्तयाब नहीं हो सकी। वैक्सीन की तैयारी में कई नाजुक मराहिल पेश आते हैं जिन्हें लोगों की सेहत के पेश नजर बहर सूरत तय करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि वैक्सीन सेहतमंद लोगों को लगती है, इसलिए इसमें इजाफी एहतियात जरूरी होती है। अगर कोई शदीद बीमार मरीज किसी तजुर्बाती दवा के मुज़िर असरात का शिकार हो जाए तो कहा जा सकता है कि वो तो वैसे भी मौत के करीब था, उसके इलाज के लिए हर खतरा मोल लिया जा सकता था, लेकिन सेहतमंद शख्स को गलत दवा देकर उसे बीमार कर देना बिल्कुल अलग मामला है। दूसरी बात यह है कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो गई तो मुमकिना तौर पर उसे करोड़ों बल्कि शायद अरबों लोगों को दी जाए। अगर उनकी एक मामूली परसेंटेज को भी मुज़िर असरात का सामना करना पड़ा तो तादाद करोड़ों तक जा सकती है, जो इसके तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। यही वजह है कि साइंसदान हर मुमकिन एहतियात से काम ले रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीन दरअसल होती क्या है। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि वैक्सीन खुद जरासीम के खिलाफ असरअंदाज नहीं होती, बल्कि जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को जरासीम का मुकाबला करने में मदद देती है। वो इस तरह के आम तौर पर जब जिस्म पर कोई वायरस का हमला हो जाए तो जिस्म उसके खिलाफ हरकत में आ जाता है, लेकिन उस अमल में इतनी देर लगती है कि वायरस को इतना मौका मिल जाता है वो जिस्म को सख्त बीमार कर दे या हलाक ही कर डाले। वैक्सीन में जरासीम को गैर फ़ाल करके उनके जिस्म की मखसूस प्रोटीन्स लेकर सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल की जाती है। जिस्म इसे खुद पर हमला समझकर वैक्सीन के खिलाफ दिफाई निज़ाम को मुतहरिक कर देता है। अगर मुस्तकबिल में कभी बीमारी पैदा करने वाले जरासीम धावा बोलें तो जिस्म उसके लिए पहले से तैयार होता है और जल्द अज जल्द उसका खात्मा कर देता है। वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले तो वायरस के कोई ऐसे हिस्से तलाश किए जाते हैं जिन्हें जब किसी सेहतमंद शख्स के जिस्म में दाखिल किया जाए तो जिस्म उस वायरस के खिलाफ मौसर मुदाफियत तैयार कर ले। माजी में यह होता था कि वायरस ही को इतना गैर फ़ाल बनाकर जिस्म में दाखिल कर दिया जाता था कि वो बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं रहता था, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब पूरे वायरस की जरूरत नहीं है, बल्कि वायरस के जिस्म के अंदर से चंद मखसूस प्रोटीन्स ही निकालकर उन्हें बतौर वैक्सीन इस्तेमाल किया जा सकता है। अब फर्ज करें कि वैक्सीन तैयार हो भी जाती है तो उसके बाद क्या होगा। जब कोई वैक्सीन बन जाती है तो सबसे पहले उसका तजुर्बा जानवरों पर किया जाता है, लेकिन ऐसा जानवर ढूंढना आसान नहीं जिस पर यही वायरस असरअंदाज होकर उसे बीमार कर सकता हो, क्योंकि हर जानवर की बीमारियां अलग होती हैं। जब जानवर मिल जाए तो अगला मरहला उन्हें पहले वैक्सीन लगाकर फिर उनके जिस्म में कोरोना वायरस दाखिल करके ये देखना है कि आया मुदाफियती निज़ाम हरकत में आकर वायरस को खत्म करता है या नहीं। फिर ये देखना होगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फायदे की बजाय उल्टा नुकसान ज्यादा हो रहा है। इस मरहले से गुजरने के बाद अगला कदम इंसानों में तजुर्बे का है। सबसे पहले सेहतमंद इंसानों को वैक्सीन दी जाती है और देखा जाता है कि इन पर क्या असर हो रहा है। वैक्सीन देने के कई हफ्तों तक इन रजाकारों का मुतवातर मायना और निगरानी जरूरी है, क्योंकि बाज दफा किसी दवा का असर फौरी तौर पर नहीं बल्कि कुछ अरसे के बाद जाहिर होता है। इस मरहले को फेज 1 कहा जाता है। आमतौर पर इसमें चंद दर्जन सेहतमंद अफराद पर तजुर्बा किया जाता है और ये देखने की कोशिश होती है कि दवा की मौसर खुराक कितनी हो सकती है और कितनी खुराक खतरे की हदूद को छूने लगती है। अमरीकी शहर सियाटल में किए गए तजुर्बे में इस वक्त यही फेज 1 चल रहा है। अगला मरहला फेज 2 शुरू होता है, जिसमें यही तजुर्बा बढ़ाकर सैकड़ों रज़ाकारों पर किया जाता है और उन्हें कड़ी निगरानी में रखकर देखा जाता है कि मुस्बत और मनफी असरात क्या हैं और उनकी नौयत और शिद्दत क्या है। अगर ये मरहला भी मसाइल से पाक रहा तो सबसे अहम फेज 3 होता है। इस मरहले में मुख्तलिफ उम्र, नस्ल और जेंडर के लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा आधे लोगों को नकली दवा दी जाती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वाकई दवा मौसर है। दोस्तों, बयान करता तीनों मराहिल में कहीं भी कोई मसला पेश आ जाए, दवा का फायदा तवक्को से कम रहे या इसका कोई साइड इफेक्ट सामने निकल आए तो तमाम किए किराए पर पानी फिर जाता है और सारा अमल नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। और यही वजह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में इतनी देर लग रही है। और जब ये वैक्सीन तैयार हो भी जाए, इसका कामयाब तजुर्बा हो जाए, तो फिर भी वैक्सीन को फौरी तौर पर बाजार में लाना मुमकिन नहीं होता। उसकी वजह यह है कि तजुर्बागाह में चंद सौ या चंद हजार लोगों के लिए वैक्सीन तैयार करना और बात है और करोड़ों अरबों लोगों के लिए दवा बनाना, उसे पैक करना, फिर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में उसकी बरवक्त और महफूज तरसील अलग मामला है। चुनाचे जब तक वैक्सीन नहीं बनती है उस वक्त तक आप हिफाजती तदाबीर अख्तियार करके खुद को महफूज रख सकते हैं। अपने हाथ, चेहरा, नाक वगैरह बार बार साबुन और पानी से खूब मल मल कर कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। बिलावजह घर से बाहर जाने से गुरेज करें। लोगों से मेल जोल कम कर दें, खासतौर पर उन लोगों से जो जुकाम और खांसी जैसी इलामात का शिकार हों। बिलावजह चेहरे को छूने से गुरेज करें और घर से बाहर जाते हुए चेहरे पर मास्क लगाना ना भूलें। टीम वॉइस डेली की अल्लाह ताला से यही दुआ होगी कि हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को वो इस आलमी वबा से महफूज रखे और नस्ल इंसानी को इस अजाब से निजात अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही पुकार है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए। अगर आपको वॉइस डेली की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर
क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर भी बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।